ये भालू कौन है? ये भालू त्रेता के जामवंत जी हैं, क्योंकि राम जी की सेना ने सबने युद्ध किया, लेकिन जामवंत जी को युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। जामवंत जी से ही हनुमान जी पूछते हैं, सबसे बड़े योद्धा तो हनुमान जी महाराज ही हैं। राम जी के सेना में अंगद है, नल नील है, लेकिन प्रमुख रूप से अगर कोई है वीर तो वो कौन है? हनुमान जी महाराज। वो भी जामवंत से सलाह लेते, विचार लेते। आप लोग सुंदरकांड पढ़ते होंगे, उसमें चौपाई लिखी है, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोही। क्या हनुमान जी उचित अनुचित नहीं जानते? सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा? सुंदरकांड का तो नाम होना चाहिए अग्नि भीषण कांड। सबसे ज्यादा लंका के लोग कहां मरे? सुंदरकांड नहीं मरे। चाराना सेना तो हनुमान जी ही मार डाले। कछु मार से कछु मार दे से कछु मिलय से धरि धूर कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भू। लेकिन हनुमान जी महाराज किससे पूछते हैं? बुजुर्ग से पूछते हैं। घर में अगर कोई बुजुर्ग होता तो घर की मर्यादा होती है। अगर बुजुर्ग बैठा है, बच्चों को टोकता है, कहां गए थे, इतनी देर से क्यों आए, तो बुजुर्ग माता पिता का घर में भय होता कि नहीं होता? और जो बुजुर्गों को सबसे बड़ी संतुष्टि कब मिलती है? कोई कार्य अगर उनका बेटा करता है, अगर बेटा पिता से पूछ करके करता है, पिताजी मुझे ये कार्य करना है, आपकी क्या सहमति है? तो पिता कहता है हाँ बेटा ठीक है। इतने में ही पिता की संतुष्टि हो जाती है। लेकिन असंतुष्ट बूढ़े माँ बाप कब होते? जब कोई कार्य उन्होंने कहा बेटा कहाँ जा रहे, तो आजकल का बेटा कहता है चुप चुप, मूड ऑफ कर दिया तुमने मेरा, क्यों रोकते टोकते हो? रोकने टोकने का उनसे पूछो जिन्होंने अपनी मां खोई है, जिन्होंने अपने पिता को खोया है। उनसे पूछो कि पिता क्या होता है, मां क्या होती है। बच्चा जब पेट में आता है, अगर किसी ने कह दिया अरे बहन गर्भस्थ शिशु के लिए खटाई अच्छी नहीं होती है, तो मां ने मुंह तक आते आते खटाई को फेंक दिया। क्यों? गर्भ में आने पर ही तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान किसने रखा? मां ने रखा। जब बालक को जन्म देती है तो मां से पूछो क्या पीड़ा होती है मां बनने में? जन्म और मृत्यु से लड़ती है। बच्चे को जन्म देती है मां। जनवरी की कड़कती ठंड में बालक को सूखे में सुलाती है। अगर बालक ने मलमूत्र त्यागा तो ईमानदारी से बताओ मां उस मलमूत्र में रात भर सनी रहती कि नहीं सनी रहती? बालक को अपने सीने पर सुलाती है।
अगर उस माँ ने तुमसे कुछ कहा तो आजकल के नौजवान कह देते हैं दिमाग खराब मत किया करो, ध्यान देना। वैष्णो देवी पर गए, वैष्णो देवी ने कहा कहां से आए? तुमने कह दिया मैं रौन से आया, जिला भिंड मध्य प्रदेश में रौन तहसील है, वहां से आया। वैष्णो देवी ने कहा किस लिए आए हो? मां तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आया। मां ने पूछा जिस मां ने तुम्हें पेट फाड़ के जन्म दिया, अपनी हड्डी का दूध पिलाया, उस मां का आशीर्वाद लिया? तो वो कहता है उस मां से 6 महीने से बातचीत नहीं होती। ध्यान देना, वैष्णो देवी कहेंगी अरे नारियल क्या, तू अपना खोपड़ा भी फोड़ डाल, फिर भी प्रसन्न होने वाली नहीं है वैष्णो देवी। अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान करना सीखो, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। राम जी के यहाँ यही तो होता है। और रावण के यहाँ बुजुर्गों का क्या सम्मान होता मालूम है? राम जी के यहाँ है जामवंत और रावण के यहाँ है मालवंत। रावण के यहाँ कहा जा रहा बूढ़ भयऊ न तो मरते तो ही, लेकिन राम जी के यहाँ हनुमान जी कह रहे गए जामवंत में के पूछबु तो ही उचित सिखावन दीजब मोही। उचित बताए। वही जामवंत जी ने राम जी से कहा हमारा मन होता युद्ध करने का। राम जी ने कहा रामा अवतार में युद्ध नहीं, नहीं निंदा होगी, सेवक स्वामी का युद्ध मर्यादा खराब होगी, इसलिए द्वापर में तुम्हें आनंद मिलेगा युद्ध करने का। जब तुम्हारे अंग अंग ढीले हो जाएं, पराजित हो जाओ, तो समझ लेना मैं ही हूं। वही भालू के रूप में जामवंत जी हाथ जोड़ के चरणों में गिर पड़े। प्रभु मैंने पहचान लिया, आप तो मेरे प्रभु राम हैं, कृष्ण के रूप में आए, मैं आपको प्रणाम निवेदित करता। मेरी इच्छा थी युद्ध करने की, आपने कहा था द्वापर में आनंद मिलेगा युद्ध का। आज मेरी कामना पूरी हुई, मैं पहचान गया आप मेरे रघुवर हैं, आप मेरे राम हैं। मणि और बेटी भगवान को सौंप दी, तो भगवान का दूसरा विवाह हो गया जामवती के साथ। गिनते जाना नहीं, बाद में को पता ही नहीं चला कैसे कथावाचक बुलाए भिंडी बाबा ने, अरे समझ में ही नहीं आवे। हाँ, तो दूसरा विवाह हो गया जामवती के साथ में। मणि लेकर के आए तो सत्यजित को मणि दे दी, यह है मणि तुम्हारी, तुमने कलंक लगाया था मेरे ऊपर। मेरे प्रभु ने वो मणि सौंपी तो सत्यजित शर्मिंदा हो गया, लज्जित हो गया। क्या करें? अपनी बेटी सत्यभामा को और मणि को लेकर के भगवान को सौंप दिया। तो भगवान का तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा के साथ। परीक्षित कहते हैं और यमुना
सुखदेव स्वामी कहते हैं एक विवाह भगवान का यमुना के साथ में हुआ। यमुना सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन है। यमराज की बहन से कोई ब्याह करना चाहेगा क्या? अरे यमराज को देख के ही डर लगे। सांवरी सलोनी एक कन्या तप कर रही थी, भगवान को पति के रूप में पाना चाह रही थी। अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा क्यों तप कर रही हो? कहा मैं भगवान को पति के रूप में पाना चाहती हूं। अर्जुन ने प्रभु से कहा और यमुना के साथ में एक भगवान का विवाह हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान।